रात का 12 बज रहा है अभी। और रात का 12 बजे जो है संजय मेहता से हमारी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद जो है कि इनसे हम समय मांगते हैं, समय दिए। अब देखते हैं कि आगे का क्या जो है कि प्रोटेस्ट का रणनीति है, आगे क्या है, सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है या नहीं है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। शुक्रिया, जोहार आपके तमाम दर्शकों को। यहाँ पर एक एक सवाल है कि 2 स्टेज है, किधर हैं आप? देखिए, स्टेज मसला नहीं है, मसला समस्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस राज्य का जो सेंटिमेंट है, इस राज्य की जो भावना है और इस राज्य के जो नौजवान हैं, वो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म आए। क्योंकि ये देखिए इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन का मसला है। मतलब झारखंड के अंदर जो संस्थाएं हैं वो विघटित हो गई हैं। संस्थाओं के अंदर जो उसका काम करने की जो शैली है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है, वो सवालों के घेरे में है। ऐसे में मंच एक है, लड़ाई एक है, मुद्दा एक है, झारखंड के नौजवान एक है और हमारी लड़ाई जो है वो सिस्टम सुधारने को लेकर के है। तो मुझे लगता है कि अगर जो भी इस लड़ाई में लड़ रहा है, सबकी भूमिका और सबकी सहभागिता को काउंट किया जाना चाहिए। कोई भले अपना भी मंच बनाया हो, लेकिन मेरा यही कहना है, लेकिन लड़ाई को जब हम सामूहिक तौर पर लड़ते हैं, कलेक्टिव तौर पर जब लड़ते हैं, तब लड़ाई ज्यादा हमारी सक्सेसफुल होती है। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। मांग क्या है? जिस तरीके से जंतर मंतर पे जो है कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे मांग था कि केंद्र में जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा चाहिए, और वहां पे इस्तीफा दे दिया गया। क्या इस्तीफा से व्यवस्था बदल सकती है? तो आपकी जो है झारखंड के जो छात्रों की मांग है, वो मांग क्या है इस सरकार से? जी, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, हमारा डिमांड क्या क्या है वो उसको पहले आपको सुन लेना है। जेपीएससी 14 की जो पीटी की परीक्षा हुई, उसको हम लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी की जो 2 बैकलॉग की परीक्षा हुई, उसको हम लोग पीटी के उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई, उसको हम लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। टीडीपीएल नाम की एजेंसी जिन परीक्षाओं को भी कंडक्ट कराई है, उन तमाम परीक्षाओं को हम लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये अभय तिवारी नाम का व्यक्ति जिन भी परीक्षा में पास हुआ है, उन तमाम परीक्षाओं को हम लोग रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। हम लोग एक ऑडिट का मांग कर रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो ये परीक्षाएं लगातार गड़बड़ हो रही हैं, इसका एक ऑडिट करिए। और एक बड़ा जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो ठेकेदारी की प्रथा से जो परीक्षाएं हो रही झारखंड के अंदर, जेएसएससी में हो या जेपीएससी में हो, कंपनियां झारखंड सरकार आउटसोर्स करती हैं। देश के अंदर यूपीएससी भी परीक्षा कराती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा कराने का पैटर्न क्या है कि वो कैलेंडर जारी करती है और उस कैलेंडर को फॉलो करती है। समय पर फॉर्म भरा जाएगा, समय पर एडमिट कार्ड जारी होता है, समय पर परीक्षा होती है, समय पर रिजल्ट होता है और समय पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होती है। तो हमने ये कहा कि आप कैलेंडर झारखंड सरकार में भी फॉलो करिए, और उस कैलेंडर को अगर कोई फॉलो नहीं करता है और अगर कैलेंडर फॉलो करने में आयोग फेल होता है, तो जो अकाउंटेबल है उनको बर्खास्त करिए। और हम लोगों ने ये कहा है कि जिस तरीके से परीक्षाओं का मॉडल यूपीएससी खुद प्रश्न पत्र तय करता है, खुद अपना प्रश्न पत्र की गोपनीयता को बनाए रखता है, उसी तरीके की क्षमता जो है जेपीएससी भी विकसित करे। ये ठेकेदारी की प्रथा से आप परीक्षा देंगे और एक कंपनी को कहेंगे कि तुम जो है सो क्वेश्चन को ये करो, तुम जो है सो क्वेश्चन प्रिंट करो, तुम ही जो है सो क्वेश्चन को बांटो, तुम ही ओएमआर को चेक करो, तुम ही प्रश्न पत्र बनाओ, तुम ही रिजल्ट जारी करो, तो गोपनीयता तो भंग होगी ही। तो ये तमाम हमारी मांग है और झारखंड के नौजवानों की इस मांग को सरकार को मानना पड़ेगा। और हम लोगों ने एक बात कही, देखिए झारखंड की कोई भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हुई। अभी जैसे लेडी सुपरवाइजर का मसला आया, तो एक ही यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट हासिल करके आपने देखा होगा कि वो रिजल्ट सामने आ गया। उसके बाद आपने एक्साइज कांस्टेबल का मामला देखा होगा, आपने झारखंड के अंदर जेएसएससी सीजीएल का मामला देखा, आपने एफआरओ की परीक्षा देखी होगी, आपने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परीक्षा देखी। तो हर परीक्षा झारखंड के अंदर विवादित है, सीटिंग गेटिंग है। पेपर लीक तो एक मसला है, इस राज्य के अंदर नौकरी बेच दी जा रही है, सीटों को बेच दिया जा रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या इस राज्य के अंदर है। अच्छा, पता ही है कि मतलब नौकरी का रेट खुला हुआ है झारखंड में। क्या क्या रेट चल रहा है अभी झारखंड में? देखिए, ये तो जो बिचौलिए किस्म के लोग हैं वही लोग बता पाएंगे, लेकिन सीटों को बेचा जा रहा है, इस बात में सच्चाई है और झारखंड के लोग इससे परेशान हैं, इस बात में सच्चाई है। अच्छा, उसके बारे में बताइए ना, अभय तिवारी के बारे में। बड़ा जो है कि उसका इंटरेस्टिंग कहानी है कि झारखंड में जो है कि अभय तिवारी का व्यक्ति भाई कोई होटल लेके रहा करता था, वहां से जो है कि नौकरी सेल किया करता था। और कुछ बताइए ना अभय तिवारी के बारे में। देखिए, एक बात समझिए, एक व्यक्ति खुद पास होता है, एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर होता है, अपने भाई को पास कराता है, अपने परिवार के लोगों को पास कराता है, सुनने में अपनी पत्नी को भी पास कराया। आप कल्पना करिए कि एक व्यक्ति जो एक आउटसोर्सिंग एजेंसी में मार्केटिंग मैनेजर पर काम कर रहा हो, वो व्यक्ति जेपीएससी पास करता है, वो व्यक्ति ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर बन जाता है,
वो व्यक्ति 6 परीक्षाओं को पास कर जाता है, और इस नटवर लाल की कहानी तो इतनी अधिक है कि कुछ सेंट्रल परीक्षाओं को भी वो पास कर जाता है। तो आप समझिए कि इस राज्य के अंदर लूप होल्स कितना बड़ा है। रैंक भी उसका सुनते हैं? हाँ, वो दूसरी नंबर पर आ गया था। तो अच्छा, आप समझ लीजिए कि इस तरह के लोग झारखंड के सिस्टम के अंदर है। एक मार्केटिंग मैनेजर टाइप का आदमी इतना बड़ा अगर होल्ड करता है, तो अंदर में सिस्टम में बैठे हुए जो और पावरफुल लोग हैं वो क्या कर रहे हो इस राज्य के अंदर। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ये कहा कि देखिए, समस्याएं जब होती है ना, तो समाधान का रास्ता तलाशना पड़ता है। जैसे आपके पास अगर बहुत ज्यादा आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ी, तो आपने क्या कहा कि हम एटीएस बना दिए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना दिए। बहुत ज्यादा इस देश के अंदर करप्शन बढ़ा, तो जांच एजेंसी की जरूरत हुई तो सीबीआई बनाई गई। पैसे का बहुत लेन देन बढ़ा, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया गया। आप झारखंड के अंदर बहुत सारी ऐसी एजेंसी बनाते हैं, वाले नक्सल गतिविधियों पर काम करना है तो एनआईए बना दिया गया। हमारा कहना है कि एनटीए परीक्षा लेती है, नीट की भी लेती है, यूजीसी नेट का भी लेता है, जेई का भी लेता है। तो हमारा कहना है कि आयोग ठेकेदारी और टेंडर इन सब प्रक्रिया में व्यस्त ना रहे। आयोग क्या करे, वो सिर्फ अपनी संवैधानिक अपनी जो कार्यशैली है उसमें वो अपने आप को व्यस्त रखे, और परीक्षा कराने के लिए झारखंड के अंदर एक कोई एजेंसी बनाई जाए। जैसे आप सोचिए कि झारखंड के अंदर 25 सालों में अपनी कोई एजेंसी नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है ना कि झारखंड टेस्टिंग एजेंसी बन जाए, या आयोग अपनी क्षमता विकसित कर ले। आप बार बार प्राइवेट कंपनी को टेंडर देंगे तो प्राइवेट कंपनी आपकी पूजा करेगा, वो तो नौकरी को बेचेगा ही। तो इसलिए सबसे पहले ये जो प्राइवेट कंपनी को सारा पावर आप दे देने ना, सारी समस्या की जड़ यही है, और इस समस्या से हम सबको निपटना होगा। यही बात हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर परीक्षाओं के ऑडिट का कोई सिस्टम नहीं है कि कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। जैसे 25 सालों से परीक्षाओं की गड़बड़ी हुई, अभी 33 लोग पकड़े गए लेडी सुपरवाइजर वाले मामले में। तो पकड़े कब गए, जब हो हल्ला हुआ, आंदोलन हुआ, सीआईडी जांच की तब। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वो लोग बच जाते। इसका मतलब कि रैंडम ऑडिट की जरूरत है, परीक्षाओं का रैंडम ऑडिट किया जाए। जब तक रैंडम ऑडिट नहीं करेंगे ना, तब तक हम चीजों को नहीं संभाल पाएंगे। आपको रैंडम ऑडिट करना होगा। और हम ये कह रहे हैं कि यूपीएससी के परीक्षा का पैटर्न, दुनिया में और भी जो परीक्षाओं का पैटर्न है, आप उसको फॉलो करिए, और उसको फॉलो करते हुए अपनी चीजों को, अपने सिस्टम को समृद्ध करिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक बनी बनी परिपाटी चल रही 25 सालों से, और वही घिसा पिटा परिपाटी जो है चल रहा है देश के अंदर। तो इससे तो निजात पाना पड़ेगा। एक संघर्ष के साथ ही इनके जो है कि देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पे बैठे हुए, तो मतलब वो जल भी त्याग दिए थे, लेकिन उनको जो है कि सोनम वांगचुक के द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से पानी पिलाया गया। मिले जाके आप उनसे? देखिए, हमारे तमाम साथी जितने भी लोग हैं, सब लोग मुलाकात कर रहे हैं, और हम लोगों ने भी मुलाकात की, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को हम लोगों ना सामूहिक तौर पर लड़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग सामूहिक तौर पर नहीं लड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई जो है हम लोग नहीं जीत पाएंगे। मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि ये स्टेट सेंटिमेंट का मसला है, ये 5-10 लाख अभ्यर्थियों का मसला है, और जब तक हम लोग सबको एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे, तब तक ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम की जो एक्यूरेसी है, कि एग्जाम पारदर्शी तरीके से हो रही है कि नहीं, इसको चेक करने का सिस्टम डेवलप करना होगा। आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब कोई चीज़ सिस्टम डेवलप होता है, तो हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है दुनिया के अंदर, उसको फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल ऐसे मानते हैं कि कल की तारीख में आपको कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है? तो क्या आप कोई प्राइवेट एसआईएस का गार्ड भेज देंगे कि अपना जो गृह मंत्रालय का पुलिस है वही काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को वही ठीक करेगा? ठीक उसी तरीके से परीक्षा की प्रणाली में सरकार की अपनी व्यवस्था हो, जो चीफ सेक्रेटरी लेवल के और सीएम लेवल के लोग उसको हैंडल करें। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी को टेंडर मिल रहा है, और कंपनी का डायरेक्टर अपने तरीके से चीजों को हैंडल करता है। ये कितना आश्चर्यजनक बात है कि आयोग के सदस्य कह रहे थे कि हम रिजल्ट नहीं जारी करने देंगे, ठीक है? उसके बावजूद भी कंपनी ने जारी किया। तो ये कंपनी की कैसे हैसियत हो जा रही है कि वो रिजल्ट को जारी कर दे रहा है? मतलब कि कंपनी मोर पावरफुल हो जा रहा है आपके आयोग के चेयरमैन और सदस्य से। तो इन सब चीजों को झारखंड में कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये कंट्रोल कैसे होगा? सिस्टम का अध्ययन करना होगा कि दुनिया में ऐसे और कौन सा सिस्टम चल रहा है। जैसे अभी मान लिया जाए कि हमसाद भाई, आपको जाना है यूएस, आप पढ़ने जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम कोई पीजी का कोर्स कर लें, तो आपको तो कोई एग्जाम देना पड़ेगा। तो जैसे टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज की परीक्षा होती है ना, तो उसका सेंटर देश के तमाम इलाकों में पड़ता है, दुनिया के तमाम इलाकों में पड़ता है। आपको पता है कि उस परीक्षा में 100% एक्यूरेसी के साथ, 0 पेपर लीक के साथ वो परीक्षा होती है। और उस सिस्टम ने क्या किया है कि एग्जामिनेशन टेस्टिंग सर्विस नाम की अमेरिकन एजेंसी है, जो इंडिया में भी परीक्षा कंडक्ट कराती है, और उसका एक भी पेपर लीक नहीं होता है। वो कैसे 5 करोड़ लोग परीक्षा दे रहे हैं? तो हमारा कहना यह है
कि झारखंड के अंदर इन चीजों पर अध्ययन करके सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। आपके पास परीक्षाओं को ऑडिट करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है तो हर साल आप ऑडिट रिपोर्ट पेश करिए विधानसभा के पटल पर कि कौन सी परीक्षा कितने प्रतिशत पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। एक भी आपके पास मॉडल नहीं है। ये कितना बड़ा आश्चर्यजनक पहलू है कि झारखंड के अंदर परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए ना झारखंड सरकार के पास कोई एजेंसी है। जैसे सरकार के तमाम वेबसाइट को एनआईसी मेंटेन करता है, झारखंड के तमाम वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए जैप आईटी है। हमारा ये कहना है कि आपने पुल बनाने के लिए बना दिया कि भाई हम जूडको बना रहे हैं, आपने रोड बनाने के लिए आरसीडी बनाया, बिल्डिंग बनाने के लिए बीसीडी बनाया, तमाम आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास परीक्षा कराने के लिए अपनी एजेंसी नहीं है। क्यों भाई? आप क्यों ठेकेदारों के भरोसे हैं? आप इसका मतलब चाहते हैं कि नौकरी इसी तरीके। अब पता है ये चालाकी क्यों है? जब टेंडर दे दिया जाता है और कंपनी जब खेल करती है, नौकरी जब बिक जाती है, तो ये आईएएस ना खुद को बचा लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जो अनियमितता हुई है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी की वजह से हुई है, इसलिए अभय तिवारी टाइप का आदमी जो है वो बलि का बकरा बनता है और जो ब्यूरोक्रेट से वो बच जाते हैं। जब सरकार की अपनी एजेंसी होगी तो क्या होगा कि सरकारी लोग नपेंगे। जैसे अभी समझिए, एनटीए जब गलती की तो एनटीए के लोगों को बर्खास्त किया गया, 47 लोगों को। वो 47 लोग तो प्राइवेट लोग नहीं थे, वो सरकारी ऑफिसर थे, ठीक है। आप देखे होंगे कि उसके बाद उसके डिप्टी चेयरमैन को भी बदला गया। तो जब तक सरकार के लोगों पर अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक ये चीजें ठीक नहीं होगी। किसी एक आईएएस को जब तक ये डर नहीं होगा कि हमारा गलत काम करने से हम यहाँ से बर्खास्त हो सकते हैं या हम पर जांच हो सकती है, तो ये बार बार प्राइवेट कंपनियों पर एक तरीके से लबादा उड़ा दिया जाएगा कि गलती इसकी वजह से। स्पष्ट ये है कि आप जो है कि एक एजेंसी तैयार कीजिए जो सरकार के द्वारा वो एजेंसी एग्जाम लेगी एग्जाम और ये कराने- ठेका वाला सिस्टम अगर आप खत्म एजेंसी करिए। नहीं डेवलप कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप आयोग को इतना सक्षम बनाइए कि ठेकेदारी की प्रथा खत्म हो। आयोग मतलब का स्पष्ट जो है संजय मेहता कहना है भाई ठेकेदारी प्रथा खत्म हो। बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। इतनी बड़ी परीक्षा है जिससे डीएसपी बनेगा, जिससे सीओ बनेगा, बीडीओ बनेगा, जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अच्छा, बनेगा, तो इसमें जो सरकार के अंदर काम अच्छा करेगा। इसमें एक बात बताइए कि अगर एजेंसी बन जाती है तो क्या गारंटी की भाई मैं गड़बड़ी नहीं होने हाँ, वाला? मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। अभी क्या हो रहा है, इसको ऐसे एग्जाम्पल समझिए ना कि अभी जब सरकार परीक्षा करा रही है तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के लोग को अकाउंटेबल बना करके उन पर कार्रवाई करके मामला लिपापोती कर दिया जा रहा है। आज की तारीख में झारखंड के अंदर अगर कोई अकाउंटेबिलिटी ही तय नहीं होगी तो काम कैसे पारदर्शी होगा? इस बात को समझिए। जैसे आपने देखा झारखंड के अंदर पूजा सिंघल पर जांच हुआ, छवि रंजन पर जांच हुआ, विनय चौबे पर जांच चल रही है, तो कम से कम ये लोग जांच के लपेटे में तो आए, तो दूसरा आईएएस तो कम से कम डरेगा भाई गलती करने से। यहाँ पर जांच के लपेटे में कौन आ रहा है? यहाँ पर जांच के लपेटे में आउटसोर्सिंग एजेंसी का व्यक्ति आ रहा है। जो बड़े मछली है वो बच जा रहे हैं, इस बात को समझिए। जबकि ये सरकार के अंदर बैठे हुए जो बड़े मछली है वही इसको करा रहे हैं, लेकिन वो आगे में बलि का बकरा कंपनी वाले को बना रहे हैं। अच्छा, वार्ता करने के लिए सरकार तैयार हुई है? सरकार तैयार हुई, डेलीगेशन का नाम भेजा गया है, संभवतः कल वार्ता हो सकती है। देखिए क्या होता है आगे। ये बड़ी बात है कि कल जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार वो छात्रों से वार्ता करने के लिए तैयार हो चुकी है। कल संभवतः इस बात को यानी कि संजय मेहता जी के द्वारा ये इनके माध्यम से पता चल रहा है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, हम लोगों ने तो हमेशा शुरुआत से साथ दिया। स्टैंड का विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ पर आपके एक विधायक है, हाँ। क्या चल रहा है? हम लोगों ने आज आवाज उठाया वहां पर और हम लोगों ने लगातार विधानसभा के पटल पर इस बात को रखा है। हम लोग राजभवन का घेराव किए, जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया।